जहलम वैली हाल अम्बौर मुजफ्फराबाद की रिहायशी फैमिली कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। 8 अफराद पर मुश्तमिल घराना माशी बदहाली का शिकार। हिदा बीबी ने बताया कि मेरे खामिद मोहम्मद महबूब फालिज की वजह से मुकम्मल माजूर हो गया है। 12 साल से चारपाई पे है। एक बेटी बड़े बुखार की वजह से मुकम्मल मफरूज, शुगर जैसी मोजी मर्ज में मुब्तला हूँ। एक बच्ची यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है। इसकी फ़ीस लोगों से उधार लेकर यूनिवर्सिटी में जमा कराई। बच्ची फ़ीस न होने की वजह से तालीम अधूरी छोड़कर बैठ गई है। आमदन का कोई ज़रिया नहीं। हाल अम्बौर की रिहायशी खातून नाहिदा बीबी अम्बौर उसके घर पहुंचे तो दर्द भरी दास्तान सुनाते हुए आबदीदा हो गईं। उन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाते हुए कहा कि 12 साल से मेरा हामिद मोहम्मद महबूब फालिज की वजह से मुकम्मल माजूर हो चुका है। मेरी एक बेटी बड़े बुखार की वजह से मुकम्मल पैरालाइज होकर चारपाई पर पड़ी है। पहले लोगों के घरों में काम काज करके घर के अखराजात चला रही थी। मैं भी शुगर जैसी मोजी मर्ज में मुब्तला हो चुकी हूँ। हामिद की दवाई लूँ फिर बच्ची के पैम्पर खरीद करूँ, पैम्पर ना करूँ बच्ची को संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं भी शुगर की बीमारी की वजह से काम नहीं कर सकती हूँ। 8 अफराद पर मुश्तमिल कुंबे की किस तरह कफालत करूँ। खुदकुशी का दिल करता है लेकिन बच्चों को देख कर फिर रुक जाती हूँ। मेरे घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं। मेरे पास कभी कभार एक वक्त का खाना भी नहीं होता। एक बेटी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही है। इसकी फीस भी 2.5 लाख रुपए उधार लोगों से लेकर अदा की है। अब सोचती हूँ ये कर्ज कहाँ से उतारूंगी। माजूर बच्ची के पैम्पर सिर्फ एक महीने के 10,000 रुपए बनते हैं। इस मौका पर समाजी कारकुन अकील अहमद आवान ने फीस के लिए मबलग 10,000 रुपए मौका पर खातून को दिए और वादा किया कि यूनिवर्सिटी की बकिया फीस का भी हम बंदोबस्त करेंगे। मेरी तमाम तर मुखैर हजरात से अपील है कि इस फैमिली की मदद की जाए। सफ़ेद पोश अफराद को तलाश करके इनकी मदद की जाए। मोहम्मद लतीफ़ अवान, शमाल न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। लतीफ़ अवान साहब आप जो तशरीफ़ लाए, इस घर के वाले से मैंने पहले भी पोस्ट लगाई हुई है मददगार हाथ फोरम के पेज से। तो हमारी कोशिश है कि इनकी सपोर्ट की जाए। और सबसे बड़ा जो मैं क्योंकि एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ तो इनकी जो बच्ची यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है वो 5वें सेमेस्टर में है। 3 सेमेस्टर की तो इन्होंने खुद पहले 2 सेमेस्टर इन्होंने खुद किए, उसके बाद 2 सेमेस्टर की फ़ीस मेरे कुछ दोस्त अहबाब और इस तरह से मोहतरम जो मेरे भाई हैं शाहीन साहब, इन्होंने भी कोशिश की। हमने इस तरह मिलजुल के 2 सेमेस्टर की फ़ीस इनकी वो कर दी। तो अभी 1 सेमेस्टर की जो फ़ीस है उसके लिए मैंने अपील की थी। तो वो मेरे कुछ खैर ख्वाह हैं फैसल हाशमी साहब, तो उन्होंने ये 10,000 रुपये इनके लिए ये भेजे। तो इस तरह एक दो और हैं, एक खिज़र हयात सिकंदर हयात साहब हैं चिड़ाला से, उन्होंने भी 1,000 रुपये की वो की है। और इसी तरह उन्होंने एक कमर आवान हैं जो दुबई में होते हैं, उन्होंने भी इनके लिए जो है ना 3,000 के लिए इस तरह किया है। इस तरह इनकी 14,000 तकरीबन ये फ़ीस इस बच्ची की मुकम्मल हो जाएगी। और जो 38,000 में से 14,000 आ जाएंगे। बाकी मैं मुखैर हजरात से गुजारिश करूँगा कि अगर कोई बंदा भेजता है, कोई इनकी सपोर्ट करता है, बच्ची की तालीम का मामला है, तो उसमें अगर कोई भेजता है तो मैं उसी वक्त कोशिश करूँगा कि ला कर मीडिया के सामने और ये चीज़ें मैं दे दूं, क्योंकि मैं किसी चीज़ का अपने ऊपर भार नहीं रखना चाहता। जो देता है उसकी अमानत में लाकर यहाँ पेश करता हूँ। और मैं यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर से मैं गुजारिश करता हूँ कि नीड बेस का मतलब ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि नीड बेस स्कॉलरशिप्स कहाँ जाती हैं। तो वो अगर इस तरह का कोई सुन रहा है मेरी बात, तो वो खुदा इस बच्ची के लिए नीड बेस स्कॉलरशिप का जो है ना वो एहतमाम करे।